हाय दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। खास तौर पर उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि हिंदी मीडियम उनका बैकग्राउंड है, क्योंकि सबसे पहला दिक्कत उनको रीडिंग करने में ही होती है, क्योंकि वो वर्ड ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं अमरेश कुमार पांडे आपके पांडे ब्लॉग चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं द हिंदू एडिटोरियल पढ़ाता हूँ, उसका हर एक सेंटेंस टू सेंटेंस हिंदी मीनिंग बताता हूँ और उसमें जो हार्ड वर्ड होते हैं उसका अर्थ हिंदी अर्थ बता करके सिनोनिम्स बताता हूँ, जो कि हमारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और अपना इंग्लिश रीडिंग स्किल, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन स्किल और साथ साथ वोकैब को भी इम्प्रूव कीजिए, ताकि आप स्पीकिंग इंग्लिश भी आपका अच्छा हो सके। तो चलिए आज का हम लोग द हिंदू एडिटोरियल पढ़ते हैं। तो उससे पहले उसका मीनिंग समझेंगे, उसका फिर एडिटोरियल पढ़ेंगे। तो ये रहा आज का कीवर्ड्स। चलिए जो पढ़ेंगे 19 मई का द हिंदू, उसका हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या वर्ड हार्ड वर्ड है, ताकि जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आसानी से। वैसे तो मैं बहुत सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ाता हूँ, पर चलिए जानते हैं पहले। रेजिलेंस, रेजिलेंस मतलब लचीला, फ्लेक्सिबिलिटी, प्लास्टिसिटी, नालन इज एक्सलेंट, वेरिएबिलिटी एंड रेजिलेंस। उसका बाद फिर आया सीवर, सीवर मतलब गंभीर होता है, तीव्र होता है, सरल होता है, कठोर होता है। फिर से ऑन स्लॉट मतलब हमला, आक्रमण, धावा, इन्वेजन, अटैक, फोरे, ऑनरस, ऑनसेट। फिर हुआ फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब होता है उग्र, तीव्र, प्रकोप, रैजिंग, वेरी एंग्री, इनकैंडेंसेंट, फिर इन्फ्यूरिएटेड। फिर हुआ स्वेल्ड, स्वेल्ड मतलब बढ़कर, टू एक्सपैंड एट साइज बियॉन्ड द नॉर्मल मतलब नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा। फिर इनॉर्मस मतलब विशाल, बहुत बड़ा, प्रचुर, ह्यूज, वास्ट, एक्सटेंसिव, कॉस्मिक, गैगंटिक, मैसिव। ये सब इनॉर्मस का सिनोनिम्स है जो कि बार बार अधिकतर बार पूछा गया है। उसका बाद होता है इवैक्यूएट मतलब निकालना होता है, खाली कराना होता है, खाली करना, क्लियर, एम्प्टी, वॉइड। जियोपार्डी खतरा, संदेश, डेंजर, पेरिल, एट रिस्क, थ्रेट, मीनेंस। याद रखिएगा, ये अच्छा खासा वर्ड, अच्छा वर्ड है। फिर अनरिलेंटिंग बेदर्द, बेरहम, निर्दय, कठोर। फिर पाउंडिंग तेजी से धक्का या झटका मतलब रिपीटेडली और हैवी स्ट्राइकिंग और हिटिंग ऑफ समथिंग और समवन। जैसे धक्का मारता ना कोई लहर, अगर धक्का मारती है तो ऐसा ही है। फिर ऐस और तट पर, किनारे पर। फिर वह स्पेयर्ड, छोड़ना मतलब बक्सा, किसी को बकस दिया, स्पेयर्ड कर दिया, किसी को मार रहे बस छोड़ दिया, उसको होता है ना बकस दिया भाई चल, उस तरह से है। फिर स्ट्रेन मतलब तनावपूर्ण, कोई स्थिति नहीं होती है कि तनावपूर्ण, कहीं दंगा वंगा होता है तो तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है, तो स्ट्रेंड हो जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेंड टाइम। फिर वो मिटिगेट, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है और बार बार पूछा भी जाता है। मैंने पिछले आपको बताया भी था, एलिविएट, फिर से पैलिएट, सूद, अबेट, लेसन, अले, असवाज, ये सब है इसका सिनोनिम्स। फिर होता है हेराल्डिंग, घोषणा करना, पब्लिकली अनाउंस करना हो रहा, हेराल्डिंग इसका मीनिंग होता है। फिर वह सब कॉन्टिनेंट मतलब उपमहाद्वीप, जैसे इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप नहीं सॉरी ऑस्ट्रेलिया। सब कॉन्टिनेंट मतलब एशिया का सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप बोलते हैं उसको। कॉन्फ्लुएंस मतलब संगम, मिलाप, कॉन्फ्लक्स, कॉन्वर्जेंस। उसके बाद फिर हुआ ओवर एम्फासाइज्ड, अत्यधिक जोर देना, बल देना किसी चीज़ पे। तो ये था हम लोगों का जो हम लोगों ने पढ़ा। अब चलिए हम लोग चलते हैं द हिंदू एडिटोरियल की तरफ। स्टॉर्मी स्टार्ट, तूफानी शुरुआत। एक्यूरेट फोरकास्ट एंड रेजिलेंस बिल्डिंग होल्ड द की टू हैंडलिंग सीवर साइक्लोन्स। पूर्वानुमान बहुत अच्छा था, जो कि लचीलापन मतलब जो सीवर तूफानी जाता हो उसको उससे हैंडल करने के लिए। सीवर साइक्लोन मतलब बहुत भयंकर जो था। मिलियन ऑफ पीपल वियर बाय द ऑनस्लॉट ऑफ द कोरोना वायरस हैव हैड टू कंटेंड विद अ furious tropical cyclone that has left a trail of death and destruction before making landfall in Gujarat। यहाँ पर बोला गया कि कोरोना वायरस से जो अभी तो चल ही रहा है, कोरोना वायरस से हमले से थके हुए लाखों लोगों को एक उग्र कटिबंधीय चक्रवात से जूझना पड़ा, जिससे गुजरात में लैंडफॉल बनाने से पहले मौत और विनाश निशान छोड़ दिया। मतलब गुजरात में आने से पहले तो पूरा डिस्ट्रक्शन कर दिया था। डिस्ट्रक्शन बिफोर मेकिंग लैंडफॉल मतलब लैंडफॉल मतलब जमीन में आने से पहले। साइक्लोन टुकाते जो था, swelled into an extremely severe cyclonic storm dumping enormous volume of water
all along the west coast and caused loss of life in Kerala, Karnataka, Goa, Maharashtra and Gujarat before weakening overland. मतलब जमीन से आने से पहले बहुत सारा लॉस कर गया गुजरात। यहाँ देखो पढ़ो, जो चक्रवात टुकाते एक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान बदल गया जिसने पूरे पश्चिमी तट पर पानी की भारी मात्रा को डंप किया, मतलब लाया। केरल, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात को भूमि को कमजोर करने से पहले जीवन को बहुत नुकसान किया। मतलब भूमि पर आने से पहले कोस्टल एरिया में, तटीय एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान किया। मैं यहाँ इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, यहाँ हिंदी भी हूँ आपके सहायता के लिए कि आप लोग रेड करके पढ़ सकें, क्योंकि जो हिंदी मीडियम से बिलोंग होते हैं उन लोगों को शुरुआती दिक्कत होती है। तो मैं खास करके उन लोगों के लिए बनाता हूँ और सभी के लिए भी है, बट खास तौर पर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के लिए, ताकि उनका इंग्लिश इंप्रूव हो सके। मैंने भी पहले ऐसे ही पढ़ा था, उसके बाद फिर अब तो अपने आराम से मैं पढ़ लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ और कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2000 मतलब हज़ारों लोग who had been evacuated to safe location. This year pre-monsoon season presented a double jeopardy caught as there way between a fast-spreading virus variant and unrelenting storm. और एक बात, ये जो जितना आप लोग येलो मार्किंग देख रहे हैं, इन सब का मैं वीडियो के अंत में मीनिंग बताता हूँ और सिनोनिम्स बताता हूँ, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंपलसरी पूछे ही जाते हैं। और यदि आप मेरे साथ बने रहिएगा तो आपको देखिएगा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपका कॉम्प्रहेंशन स्किल में, वोकैब में भी। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। चलिए इसका आप हिंदी पढ़ते हैं। हज़ारों लोगों के लिए जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाना था, इस साल के प्री मानसून सीजन को दौरान खतरा पेश किया, क्योंकि वे तेज़ी से फैल रहे वायरस संस्करण और एक अविश्वसनीय तूफान के बीच में फंस गए थे। एक तो चल ही रहा है इधर, उस पर से तूफान, तो फंसना तो है भाई। जियोपार्डी फंस गए थे। डबल जियोपार्डी मतलब क्या? दोहरा खतरा, जियोपार्डी खतरा। Many coastal residents would have felt a sense of deja vu. वो सोचते हम लोग बच गए, बट ऐसा था नहीं। Having some gone through experience when the severe cyclone storm Nisarga barreled landward from the Arabian Sea, pounding Alibag in Maharashtra as it came ashore. देख रहे हैं कि कई तटीय निवासियों ने डेजावो की भावना महसूस की, क्योंकि हम बच गए। पिछले साल इसी तरह के अनुभव के माध्यम से जब भीषण चक्रवाती तूफान निसारगा अरब सागर के से बार बार भूमि की ओर, महाराष्ट्र के अलीबाग की ओर तेज कर रहा था, क्योंकि यह तट पर आया था। Is at comes as hot, बार बार आना। The cyclone in both years spread densely populated Mumbai, दोनों बार आया, बट जो घने बहुमवाती है उसको छोड़कर चला गया। यहाँ देखिए, हालांकि दोहरे संकटों से कई राज्यों, विशेष रूप से तटीय राज्यों की क्षमता को प्रभावित किया। हालांकि आपदा पर तूफान से प्रभावित कम कर दिया था। द ट्विन क्राइसिस, ये इसका मतलब है। हालांकि दोहरे संकट, द ट्विन क्राइसिस हैव हाउएवर द स्ट्रेन द कैपेसिटी ऑफ मल्टीपल स्टेट्स, स्पेशली द कोस्टल वंस, जो तटीय विभाग जैसे आंध्र प्रदेश होता है, केरला होता है, सब है ना, फिर से मुंबई, कंसिडर मिटिगेट बाय द डिजास्टर रिस्पॉन्स ऑफ द फोर्स, थोड़ा कम कर दिया। 5.1 का भी कम कर दिया था। आपदा बल, जो हम लोग का डिजास्टर मैनेजमेंट है, फिर से सब जो हम लोग का बल है, जो पुलिस बल है जो काम करता है डिजास्टर में, वो बहुत कम कर दिया था। जो आपदा से उसका प्रभाव पड़ता उसके लेकर के। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ कि once again the value of creating trained cadre supported by the defense force in the rescue and relief work it's in। हमेशा की तरह देखते हैं जो हमारा रक्षा बल है, आर्मी हुआ, CISF हुआ, जो बोलिए वो अपना काम करता ही है। तो उनका क्यों एग्जिस्टेंट है वो एक बार फिर से पता चला कि नहीं भाई, उन लोगों को जरूरी है। वही बोला, वंस अगेन द वैल्यू ऑफ क्रिएटिंग द ट्रेंड कैडर क्यों जरूरी होता है। डिफेंस फोर्सेस, रेस्क्यू द रिलीफ वर्क इट्स इन। द हेराल्डिंग ऑफ द 2021 मानसून सीजन बाय साइक्लोन कम्स एज अनदर रिमाइंडर दैट द सब कॉन्टिनेंट is at the confluence of more frequent extreme weather event originating in the Bay of Bengal and the Arabian Sea every year.
एक चक्रवात 2021 मानसून के मौसम की शुरुआत एक और अनिश्चित रूप से आती है। उपमहाद्वीप हर बंगाल खाड़ी और अरब सागर से उत्पन्न होने वाली अधिक लगातार चरम मौसमी घटनाओं का संगम है। अभी तो आना का वो है, अरब सागर से उठेंगी या फिर बंगाल की खाड़ी से, ये बोलना चाहता है। हर साल ऐसा दो होता ही है। हाउ वेल इज प्रिपेयर्ड टू हैंडल साइक्लोन डिपेंड ऑन डेवलपिंग ग्रेट एक्सपर्टीज इन फोरकास्टिंग and disaster mitigation and crafting policies to increase resilience among the communities। वैसे भारत चक्रवातों के निपटने के लिए कितने अच्छे तैयार है, यह पूर्वानुमान और आपदा न्यूनीकरण की अधिक विशेषज्ञता विकसित करने और समुदाय के बीच लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने की नीति के बनाने पर निर्भर करता है। वो तो पता चलता ही है। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल The Indian Meteorological Department launched an impact-based cyclone warning system from the October-December season designed to reduce economic losses by focusing on district and specific location and incorporating such factors as population, infrastructure, land use and settlements। मतलब पिछले साल भारत के वैज्ञानिक जो विभाग है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने अक्टूबर दिसंबर में एक चक्रवाती क्या बोलते हैं एक प्रभाव आधारित चक्रवात चेतावनी प्रणाली शुरू की, जिससे जिलों के विशिष्ट स्थानों पर ध्यान केंद्रित करके और जनसंख्या, बुनियादी ढांचे, भूमि उपयोग और जैसे कारकों को शामिल करके आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए डिजाइन किया गया था। The IMD also claimed that its accuracy of forecast, for instance in plotting landfall location, is now better। IMD दावा करता है कि इसका पूर्वानुमान सटीकता है, उदाहरण के लिए लैंडफॉल लोकेशन के साइज के दुनिया बेहतर है। जो लैंडफॉल होता है, गिरता है, दिखते नहीं है, जहाँ पहाड़ी इलाका वहाँ लैंडफॉल होता है। टुगेदर वी ग्राउंड मैपिंग ऑफ वल्नरेबिलिटीज, दिस इज अ प्रोमिसिंग अप्रोच टू अवॉइड लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। एक साथ काम करके जमीन का मैपिंग करके जान माल के नुकसान को बचाने से, बिना उसमें से हम लोग बहुत कारगर तरीका होता है जो इन्होंने बनाया है। एक वो क्या बोलते हैं ये IMD ने डेवलपमेंट फोरकास्टिंग डिजास्टर के लिए। उसके बाद फिर होते हैं क्या, यहाँ तक पढ़ा टुगेदर वी। उसके बाद क्या था ये, द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिसाइज अर्ली वार्निंग कैनॉट बी एम्फसाइज्ड कंसिडरिंग द अरेबियन सी हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर सोर्स ऑफ सीवियर साइक्लोन। आप क्या बोलते हैं, अरब सागर जो है, अरब सागर कंसिडरिंग द अरब सागर सी हैज़ इमर्ज्ड एज अ मेजर सोर्स ऑफ सीवियर साइक्लोन्स, मतलब गंभीर जो है साइक्लोन्स जो होता है चक्रवात, उसका एक मेजर स्रोत बोलते हैं। सोर्स को होता है स्रोत, जहाँ से निकलता है। अरेबियन सी बनाया अभी कुछ दिनों में, जो कि एशिया में। एंड देयर इंटेंसिटी एग्रावेटेड बाय लॉन्ग टर्म राइज इन सी सरफेस टेम्परेचर लिंक्ड टू पोल्यूशन ओवर साउथ एशिया एंड इट्स नेबरहुड। अरब सागर एक प्रमुख स्रोत के ऊपर उभरा है और दक्षिण एशिया और उसके पड़ोस प्रदूषण से जुड़े समुद्र की सतह के तापमान अधिक वृद्धि से उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। इस पर विचार करते हुए सटीक प्रारंभिक चेतावनी के महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। अब अरब सागर भी जान भी करते हैं, अरब सागर से या तो चक्रवात या फिर बंगाल खाड़ी से। तो अरब सागर अभी कुछ दिनों के लिए प्रमुख स्रोत बना हुआ है। क्लाइमेट प्रूफिंग लाइव्स एंड ड्वेलिंग इज a high priority now, a task that warrants a multi-sectoral approach to build sturdy homes for suitable design। क्लाइमेट से क्या बोलते हैं, क्लाइमेट रोधी प्रूफिंग जो होता है ना, क्लाइमेट जो चल रहा है उसके लिए, उससे टैकल करने के लिए, उससे जूझने के लिए ड्वेलिंग इज हाई प्रायोरिटी ना टास्क दैट वारंट्स अ मल्टी सेक्टरल अप्रोच। बहुत सारे जो उच्च प्राथमिकता देने चाहिए, जो मल्टी सेक्टरल रहते हैं। टू बिल्ड स्टडी होम्स, मजबूत घर बनाने के लिए। सुटेबल डिज़ाइन जो कि ये सब जो आपदाएं उनसे झेल सके। एडुकेट फ्रॉम स्टॉर्म शेल्टर, प्रोवाइड एक्यूरेट अर्ली वार्निंग एंड इंश्योर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैलेमिटी। जो आपदा होता है, कैलेमिटी मतलब आपदा होता है, थ्रू इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। जलवायु रोधी और आवास एक उच्च प्राथमिकता है। एक ऐसा कार्य जो एक बहुत क्षेत्रीय दृष्टिकोण की गारंटी देता है। उपयुक्त डिजाइन के मजबूत घर बनाना, पर्याप्त तूफान आश्रय बनाना, सटीक प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करना और संपत्ति के लिए बीमा का माध्यम के आपदाओं के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऐसा होना चाहिए ताकि जिसको ये सब नुकसान होता है उसका कुछ रिकवरी हो सके। गवर्नमेंट मस्ट राइज अप द चैलेंज, गवर्नमेंट को उठ खड़ा होना चाहिए सब जो चैलेंज है।
तो चलिए ये सब आज का था। ये नया तरीका का मैंने पढ़ाया, कल भी एक डिफरेंट टाइप का मैंने पढ़ाया था और इससे पहले मैं पढ़ाता हूँ जो रेगुलर था। तो आपको कौन सा चाहिए मुझे बताइएगा, मैं उस टाइप का पढ़ाऊँगा या फिर कुछ और अलग टाइप का मैं ट्राई करूँगा। हेलो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का द न्यू वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ, सभी लोग तो ऐसे बनाते, मैं कुछ डिफरेंट टाइप से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वीडियो ये सेकंड टाइप मतलब थर्ड टाइप का है। पहले जो रेगुलरली पढ़ाता था, पढ़ा करके मीनिंग बताता था, सेकंड टाइप उसका जो ऊपर एक सेंटेंस लिया फिर उसका हिंदी लिया वैसे पढ़ाया, फिर आज साइड बाय साइड करके मैंने पढ़ाया। तो आपको कौन सा वे अच्छा लग रहा है प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने भाई बंधुओं के साथ जो कि अपना इंग्लिश अच्छा करना चाहते हैं, और अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करके मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और कुछ इंप्रूवमेंट भी चाहिए तो मुझे जरूर से जरूर कमेंट में बताइएगा ताकि मैं कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, धन्यवाद।